यहाँ से नहीं हुई भाई पत्थरबाजी, इधर तो जड़ाई है, गाड़ी चलाई है, इधर जड़ाई है इधर। अब हमने कहा तो कसम चढ़ाई, हमारे बाप के बेटा है क्यों कसम चढ़ाई है, दुनिया ही जन कौन कौन है, हमने कहा तो। आपका नाम क्या हुआ? लियाकत है मेरा नाम। उन्होंने कहा है लियाकत साहब की जो दुकान है, जो ये टाइल्स की दुकान है, इसके ऊपर से उसके पीछे के गेट खोल दिए गए थे और यहाँ से ऊपर से पत्थरबाजी की। झूठ बोल रहे हो। अब लाओ, लोगों लाओ ना, अभी लाओ मेरे सामने लाओ ना, किसी लोग को बस। मेरे पीछे आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर आज की सच्चाई है। सच्चाई इस बात की कि अगर कोई भी किसी ऐसे गुनाह में शामिल होगा जो समाज को तोड़ेगा, जो किन्हीं शांतिपूर्ण लोगों को परेशान करेगा, उन हिंदुओं को परेशान करेगा, उन लोगों को परेशान करेगा जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी धार्मिक यात्रा निकाल रहे थे आज से 6 दिन पहले। आज नूह हिंसा को हुए तकरीबन 6 दिन बीत चुके हैं। ये जो पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर उस बात की तस्दीक करने के लिए है कि अगर किसी भी इस तरह के अनैतिक कृत्य में आप शामिल होते हैं तो आपके ऊपर भी इसी तरह की कार्रवाई हो सकती है। जो ये व्यक्ति है हाफिज़ लियाकत, जिस व्यक्ति का नाम है, उसकी टाइल्स की दुकान है, करोड़ों का सामान अंदर पड़ा हुआ है, करोड़ों की ये बिल्डिंग है। तिरंगा चौक जो नूह का है, उसकी सबसे प्राइम लोकेशंस में से एक जगह पर ये बिल्डिंग बनी हुई है और उसके ऊपर 3-3 बुलडोज़र लगे हुए हैं उस बिल्डिंग को ज़मींदोज़ करने के लिए। ये वो संदेश है जो दिया जाना बेहद ज़रूरी था, समाज में इस संदेश का जाना बेहद ज़रूरी था कि जिस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति अनैतिक रूप से किसी भी रूप में शामिल होता है, मैं बार बार वही बता रहा हूँ। क्या रहा, आपको क्या पता चला इस पूरी कार्रवाई के बारे में? कैसे कुछ पता ना चलो हमने, अभी आप में से किसी ने फ़ोन करो कि भाई आपकी बिल्डिंग ढहाई जा रही है, आप कुछ अपना पक्ष रखो, आओ ही। हमने पता ही नहीं, 12 किलोमीटर दूर रह रहे हैं हम तो यहाँ से। किसी ने आखिरी बार कब खोली थी आपने? 31 तारीख में। आप दुकान के मालिक हैं? नहीं, मालिक नहीं हूँ। क्या आप काम करते हैं इस दुकान में? मेरा साड़े की दुकान है ये। अच्छा। हाँ। जो आपके साले हैं वो साहब हैं, वो कहाँ रहते हैं? वो तो दिल्ली रहते हैं। अच्छा। हाँ। तो आपको इन्होंने दे रखी है दुकान? हाँ, मेरा कारोबार है इसमें। अच्छा, मतलब ये सामान आपका है जो इसमें रखा हुआ है? नहीं, दोनों का साझा है। अच्छा, और ये मालिक वो है? मालिक वो है। तो जो कार्रवाई हुई उसमें आपको क्या पता चला कि क्यों कार्रवाई हुई? अरे ये तो पूछना चाह रहे हैं कि क्यों कार्रवाई हुई है, किससे पूछें, है कोई यहाँ पर किससे पूछें? हैं? पुलिस वाले लोग थे अभी? तो पुलिस वाले क्या, पुलिस वाले ने पता है, पुलिस वाले तो कर रहे हैं बस अपने, हंस रहे हैं, छुट्टी भाई तोड़ रहे हैं, हंस रहे हैं। वो बताने कोई राजी है कि भाई हम किस लिए तोड़ रहे हैं इसको? कुछ लोगों से मैं यहाँ के लोकल रहने वाले लोगों से बातचीत कर रहा था तो वो कह रहे थे यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, यहाँ से इस छत से एक पत्थरबाजी। कोई फोटो दिखा दो, कोई फोटो दिखाओ ना यहाँ के, लेकिन लोकल यहीं के आसपास के लोग बाशिंदे हैं, वो बता रहे हैं। लाओ, एक के भी लाओ, मेरे सामने लाओ ना, मैं मौजूद था उस दिन। आपका नाम क्या हुआ? लियाकत है मेरा नाम। उन्होंने कहा है लियाकत साहब की जो दुकान है, जो ये टाइल्स की दुकान है, इसके ऊपर से उसके पीछे के गेट खोल दिए गए थे और यहाँ से ऊपर से पत्थरबाजी की। झूठ बोल रहे हो। अब लाओ, लोगों लाओ ना, अभी लाओ मेरे सामने लाओ ना, किसी लोग को बस। और फिर यहाँ पर कैमरे लग रहे थे, इसमें कैमरे लग रहे थे, इसमें बराबर वाली बिल्डिंग में, उसमें भी सब दिख रहे होंगे पत्थरबाजी करते हो। दिखाओ उनको, एक को दिखाओ। लेकिन लगातार कहा यही जा रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई इसीलिए उन जगहों पर हो रही है, उन दुकानों पे हो रही है जिनकी छतों को इस्तेमाल करने दिया गया पत्थरबाजी। मन शो कर रहे हैं ये तो, हमने तो शटर खींच दी, इस बराबर वाले ने भी, इसने भी पहले लड़ाई होने से पहले शटर खींच दिए, चढ़ानी ना दियो कोई, ये तो बेबात भी। पीछे वाली सीढ़ी खुली हुई, कोई नहीं, वो तो एक हमारी अम्मा रह रही है, पीछे वाले की खुली हुई, अब अम्मा रह रही है हमारी, उसने भी वो गेट लगा रखा था उसमें। उनका कहना है लोगों का कि पीछे की सीढ़ी खुली हुई थी, उससे लोग छत पर गए, एक बच्चा भी कोई नहीं गया। तो आपको क्यों लगता है, क्या मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया? यही है, मुसलमान होने की वजह से कि कैसे कारोबार कर ले। नहीं तो कितने करोड़ का नुकसान हुआ होगा? कई के 3 करोड़ का, कम से कम 1-2 करोड़ का तो माल भरा पड़ा है इसमें, सब वो बहा दिया सारा। हो रहा एक पेटी 500-600 रुपया की पेटी है कजारिया की। और ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही है? हाँ, ये बिल्डिंग अभी बनी है, अभी तो ऊपर तो काम ही चल रहा है, इसमें नई बिल्डिंग है। तो दुख हो रहा है? दुख ना होएगा, हैं? इतने रुपया को नहीं, आप बता सकते हैं भाई, दुख हो रहा कि ना दुख होगा? दुख भी हो रहा कि मरो ना जा, नहीं क्या करे आदमी। तो क्या प्रशासन, पुलिस, सरकार कुछ बताया? कार्रवाई करेंगे हम, अपनी करेंगे, अभी कोर्ट में जाएंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे। किसके कहाँ हैं? अभी आ रहे हैं यहाँ? मालिक कहाँ जाएंगे, मालिक दिल्ली में है, 100-150 किलोमीटर दूर है, आ सकते हैं। फिर क्या करेंगे आके? अब क्या करेंगे जब तो तोड़? आप कार्रवाई आगे बढ़ने के प्रयास करेंगे ना? अब क्या आज कार्रवाई हुई कि करेंगे अपने। इस दुकान पर कौन कौन बैठता था? आप बैठते थे? मैं बैठता था। अच्छा। एक लड़का और है। अच्छा। तो कहीं उस लड़के का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा हो? कुछ रहा? नहीं भाई, हम तो यहाँ बैठ के अपने इधर से भी शटर गिरा ली, इधर से भी शटर गिरा ली हमने।
क्या देखा आपने जब ये पूरा घटना हो रहा था? आपने क्या देखा यहाँ क्या देखो, बाद में वहाँ से हम देख रहे थे तो शटर से बाद में एक भाई लड़ाई हो रही है, अपने भीतर बढ़ गए हमें। पत्थरबाजी हुई थी? हैं यहाँ से नहीं हुई भाई पत्थरबाजी, इधर तो जड़ाई है, गाड़ी चलाई है, इधर जड़ाई है इधर। अब हमने कहा पतो कसम चढ़ाई, हमारे बाप के बेटा है क्यों कसम चढ़ाई है, दुनिया ही जन कौन कौन है, हमने कहा पतो। तो जो बुलडोजर की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लगातार कई दुकानों की तस्वीरें आ रही हैं, टूट रही हैं। इसकी तस्वीर दिखावें, इसकी तस्वीर दिखावें, इस बिल्डिंग की, इस बिल्डिंग की तस्वीर तो दिखावें। यहाँ से आप कह रहे हैं कि नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ के लोकल कई लोगों का कहना है कि भाई यहाँ से पत्थरबाजी की गई थी, उसी की सजा मिली है। ऐसा नहीं, पुलिस के लोगों से बात हुई? नहीं कुछ, अभी जब हो रही थी वो उसने भगा दिया उसने, जाओ भाई। क्या सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? कुछ ना उम्मीद करें, आंधी बहरी सरकार है, कहाँ उम्मीद करेंगे, जनसंगीन की सरकार है। अरे जनसंगीन की सरकार है, कहाँ उम्मीद करेंगे। जनसंघी? हाँ उनकी सरकार है, क्या उम्मीद करेंगे। क्यों वो आपके साथ नहीं खड़े हैं? वो क्या खड़े हो रहे हैं, वो तो कहते हैं सबका साथ सब। भाई पहले दिखावे, नोटिस दे दे, ये थोड़ी ही करते हैं, पहले नोटिस दे, पहले फोटो दिखा के भाई तुम ये रहे, ये पत्थर गिर रहे हो, कार्रवाई तो जब ही होनी चाहिए ना, दूसरा पक्ष भी तो सुनना चाहिए ना, ये थोड़े कि बस आयर चल फोड़। कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में? अरे भाई मैं बताता रहूँ बार बार आपसे कि आप में से किसी ने मेरे लिए फ़ोन किया, नंबर भी है मेरे पास, किसी प्रेस वाले ने फ़ोन किया है कि भाई आपकी बिल्डिंग टूट रही है, कहाँ हो आप। मैं भाई मैं तो 12 किलोमीटर दूर हूँ यहाँ से, आ जाओ भाई जल्दी, बात करो हमसे, क्यों तोड़ रहे हैं, कोई जानकारी नहीं। फिर यहाँ आने के बाद क्या आपको क्या पहली तस्वीर आपने क्या देखी कि बिल्डिंग ये टूट रही है? जब तो तोड़ी जा चुकी थी तब तक तो मैं बंद हो गई ये कार्रवाई, क्यों हुई? अब मुझे क्या पता क्यों हुई है, अब तोड़ दी, अब कहाँ करेंगे फिर भाई, तोड़ दी अब कहाँ करेंगे कार्रवाई, बंद कहाँ करेंगे, तोड़ के गए हो। तब अभी कहा जा रहा है पूरी इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा। गिराया जाएगा तो गिरा दें, अब क्या गिरा तो दी, अब कहाँ रहो, हम गिरी गई, अब ये डट रही है कि बिल्डिंग जब सारे पिलर टूट गए तो डटेगी थोड़ी, 3 मंजिल बिल्डिंग डटेगी थोड़ी बगैर पिलर के ही। ये बिल्डिंग सिर्फ इसलिए नहीं टूट रही है कि ये हाफिज लियाकत नाम के व्यक्ति की बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग इसलिए टूट रही है क्योंकि इस बिल्डिंग से या ऐसी दर्जनों जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी 3 मंजिला 5 मंजिला की बिल्डिंगें टूट रही हैं, उन बिल्डिंगों से पैसा जाता है ऐसी घटनाओं के लिए। ये उस आर्थिक मॉडल को टूटने की तस्वीर है, उस आर्थिक मॉडल के टूटने की तस्वीर है जो समाज को तोड़ने का काम करती है। ये बिल्डिंग टूटने के बाद ऐसे दर्जनों और सैकड़ों लोगों के पास, हाफिज लियाकत जैसे लोगों के नाम ये संदेश जाएगा कि इस तरह के गुनाह में शामिल होगे तो योगी जैसा एक्शन पूरे देश में कहीं भी देखने को मिल सकता है। भले वो हरियाणा हो, भले वो राजस्थान हो, भले वो मध्य प्रदेश हो, भले वो छत्तीसगढ़ हो, भले वो दिल्ली हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, अगर आप किसी भी ऐसे अनैतिक कृत्य में शामिल हैं, अनैतिक कृत्यों के लिए अपनी ऐसी दुकानों से, ऐसी बड़ी बिल्डिंगों से जो कमाई होती है उसका पैसा वहाँ पर लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट लगाते हैं अगर किसी भी अनैतिक काम को करने के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट का आपको रिटर्न ये मिलने वाला है। ये तस्वीर उस बात की तस्दीक करती है। वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है और बुलडोज़र यहाँ पर लगा हुआ है इस बिल्डिंग को ढहाने के लिए। 3 मंजिला एक लंबी चौड़ी बिल्डिंग जो नूह इलाके में हरियाणा के तिरंगा चौक के पास में हाफिज लियाकत की बिल्डिंग है, जो कजारिया टाइल्स के आधिकारिक विक्रेता थे और इसके द्वारा अब इसको ढहाया जा चुका है और इसका एक एक करके खंभों को, पिलर्स को, जिन पिलर्स पे बिल्डिंग खड़ी है उनको गिराया जा रहा है। जिस तरीके से हरियाणा के नूह इलाके में शांति और भाईचारे के प्रतीक के तौर पर एक यात्रा निकली थी, हिंदुओं ने यात्रा निकाली थी, और उसके बाद मुसलमान समुदाय के लोगों के द्वारा जिस तरीके से जो शांति के खंभों को गिराया गया था बम मार करके, आज उसी कर्मफल सिद्धांत के तहत बुलडोज़र हरियाणा के नूह इलाके में तिरंगा चौक के पास में इस बिल्डिंग को गिरा रहा है। अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को तोड़ा जाता है और गिराया जाता है। चलते हो। तो ये एक अच्छी खासी पूरी बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग, एसी लगा हुआ है, पूरे तरीके से चमचमाती हुई बिल्डिंग है और अब उसके ऊपर बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। थोड़ा मूव करते रहो। इस प्रकार से यहाँ पर इस पूरी बिल्डिंग को गिराया जा रहा है और आप यहाँ पर देख पाएंगे लगातार हम जो अभी जिस रास्ते से आ रहे थे, जब आप दिल्ली से होते हुए तिरंगा चौक की तरफ आएंगे तो आपको जगह जगह पर इसी तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। कहीं पर झुग्गी झोपड़ियों को गिराया गया है, कहीं पर छोटी मोटी बिल्डिंगों को गिराया गया है, लेकिन ये कुछ ऐसी घटनाओं में से एक है
जो होना ज़रूरी था, जिसके बारे में मांग की जा रही थी कि झुग्गी झोपड़ी वालों को तो गिरा दिया गया, लेकिन जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसे दंगों के लिए फंड करते हैं, ऐसे लोग जो समाज में पैसा रखे हुए लोग होते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कब की जाएगी। तो ये तस्वीर है कि उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है जिनके पास पैसा है, जो इन दंगों में सीधे तौर पर खुद शामिल नहीं होते हैं, बल्कि उसमें अपना पैसा लगाते हैं, लोगों को पैसा देते हैं और उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, किसी आम आदमी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। करोड़ों की बिल्डिंग है ये, करोड़ों रुपए इसको बनाने में लगा होगा और उसके बाद कानून का इकबाल बुलंद किया जा रहा है। इस तस्वीर को दिखाने के लिए यहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है। लगातार बुलडोज़र लगा हुआ है कि किस तरीके से इस बिल्डिंग को गिराया जाए। लगातार एक जद्दोजहद चल रही है कि ये बिल्डिंग कब गिरेगी और यहाँ पर इंतज़ार इस प्रकार से हो रहा है। हमको समझना चाहिए, ऐसी जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो देखना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ऐसे सबक हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, जो समाज में दिए जाने बेहद ज़रूरी हैं। गलत काम का गलत से भी गलत नतीजा हो सकता है। पता नहीं जो इस बिल्डिंग का मालिक है, लियाकत नाम है जिस व्यक्ति का, उसने कहाँ से पैसा लाया, कितनी कमाई करी, क्या कमाई करी, उससे कमा करके इस बिल्डिंग को बनाया। लेकिन एक अनैतिक काम में शामिल होने का नतीजा ये मिला है कि इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जा रहा है।